नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदोलॉजी में। तो दोस्तों ये आपकी हिंदी की तीसरी क्लास, जिसमें हम आपको कराएंगे सर्वनाम का। जो हमने दोस्तों कल वाली वीडियो में आपको कराया था, उसमें हम कहाँ तक करा दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम तक दोस्तों हमने करा दिया था। उसके तीन जो पुरुष थे दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमने कवर करा दिया था। उसके भेद भी बता दिए थे सर्वनाम के। दोस्तों कितने भेद होते हैं आप जल्दी से बताएं। दोस्तों सर्वनाम के भेद बताएं जल्दी से, कितने होते हैं। तो 6 वेद होते हैं दोस्तों सर्वनाम के। कितने? 6 वेद होते हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों सर्वनाम का। अब इसमें जो रह गए हैं दोस्तों, उन पार्ट को करेंगे। जैसे कि दूसरा तो दूसरे पर चलते हैं। कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो निश्चय पूर्वक तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति के तो दोस्तों चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं। कैसे? निश्चय पूर्वक, यानी पक्का पता है कि ये चीज कोई चीज है, वो पता है कि ये है, जो है वास्तव में है। जैसे कि निश्चित रूप से वो चीज है। अब देखते हैं कैसे, एक दो एग्जांपल देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं। क्या? संकेत करते हैं दोस्तों। वो क्या कहलाते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? वह मेरी कार है। वह मेरी कार है। यह मेरा घर है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल ये रहा, पहला ये रहा। वे पेड़ बहुत पुराने हैं। चौथा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये कमल की पुस्तक है। पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, वे, वह, ये और यह, दोस्तों ये जो शब्द हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक, यानी कि यह मेरा घर है। तो दोस्तों इसमें कोई हमको एकदम निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये घर है किसी का, यानी यह मेरा घर है। वो खुद कह रहा है, जो बोल रहा है कि यह मेरा घर है, तो उसका ही घर है। वह मेरी कार है। दोस्तों इस प्रकार से ये निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये चीज किसकी है। तो ये जो शब्द हैं, वह, वे, ये आए दोस्तों, तो ये कौन से हो जाएंगे? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के सर्वनाम शब्द हो जाएंगे दोस्तों ये। तो इस प्रकार से आपका निश्चयवाचक दोस्तों हो जाता है। तो अब चलते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। कौन सा दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो
किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। क्या दोस्तों? नहीं कराते हैं, यानी कि हमको पता नहीं चलता है कि ये वस्तु किसकी है या कोई है। दोस्तों इस प्रकार से हमको कोई डेफिनेट तरीके से पता नहीं चल पाता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो दोस्तों ये तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है, तो कोई खड़ा है, तो निश्चित रूप से तो दोस्तों हमको पता नहीं चला है। बिल्कुल सही। अब दोस्तों और देखते हैं, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो दोस्तों इसमें किसी ने, कहते हैं ना चोरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता किसने चोरी की है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और तीसरा, कोई कुछ मत करो। कोई कुछ मत करो। और दोस्तों एक और देखते हैं एग्जांपल हम। ये जो कोई कुछ जो है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों एक और, कुछ करो तभी बात बनेगी। इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारे शब्द हैं, कौन कौन से? कोई, कुछ, कोई कुछ, किसी। दोस्तों ये सब शब्द हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे पर। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों जब इनके हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएंगे, और जब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके को समझ में आया था जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों चौथा कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द, नाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों अब इसका उदाहरण देखते हैं। क्या हो जाएगा? यह आम कौन लाया है। ये आम कौन लाया है? यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक। तुम किसके साथ दिल्ली गए थे? तो दोस्तों ये जो है कौन, किसके, और दोस्तों क्या तुम कल बाजार जाओगे?
तो दोस्तों ये सभी जो शब्द हैं, कौन, किसके, क्या, कब, ये सब दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन से? कौन, किसके, और दोस्तों क्या, कब, इस प्रकार से दोस्तों सब कौन से हो जाएंगे? हमारे प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पर, 5वें नंबर वाले पर। कौन सा दोस्तों? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। ये दोस्तों ये हो गया जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों ये जो है ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो दोस्तों अब कौन कौन से जो शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जो, और दोस्तों वो, जैसा, वैसा, ये सभी शब्द दोस्तों क्या हो जाएंगे? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ये जो शब्द हैं दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो रह गया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों उसको और देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जो सर्वनाम शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों कौन कौन से होते हैं? आप, अपने आप, ये सब दोस्तों क्या होते हैं? कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं, ये सब दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? स्वयं, आप, खुद। उदाहरण देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। दोस्तों ये हो गया मेरा वह खुद ही मेरे घर आया था। तो दोस्तों ये है खुद, अपना, स्वयं। तो दोस्तों ये जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो आपके ये जो 6 पार्ट थे दोस्तों सर्वनाम के वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों इनमें परिवर्तन कैसे लाया जाता है? जैसे मैं का दोस्तों क्या हो जाता है? मैंने। इस प्रकार से दोस्तों बन जाते हैं। तुम, तो तुम का तुमको। तो दोस्तों ये जो कारक होते हैं, कारक,
कारक से दोस्तों इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम इनके परिवर्तन को देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमको एक चीज देखनी होगी, कारक को समझना होगा कि कारक क्या होता है दोस्तों। इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों उसको कारक करेंगे हम। कौन सा वाला? कारक। और सर्वनाम आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसमें दोस्तों जो विकार आते हैं, परिवर्तन आते हैं दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पहले तो कारक समझेंगे, उसके बाद इनको कराएंगे जिस प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है। दोस्तों ये आपका वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू ऑल द बेस्ट।